नेक्स्ट पॉइंट अपना एक्सपोजर और एब्जॉर्ब डोज, मतलब एक्सपोजर क्या होता है और एब्जॉर्ब डोज क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर के अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या होगा कि द इट इज़ द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन द एयर बाय एक्सरे और गामा रेज। कोई भी आयनाइजेशन रेडिएशन है उसके द्वारा कितनी अमाउंट का आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, एयर के अंदर, तो ये उस अमाउंट को बताता है कौन, एक्सपोजर। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल चार्जेस ऑफ आयन ऑफ वन साइन प्रोड्यूस इन एयर पर यूनिट मास ऑफ एयर। मतलब सिंगल जो चार्ज होता है इससे मतलब एक टाइप का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कितना चार्ज टोटल प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट मास के अंदर, पर यूनिट मास के अंदर कितना हो रहा है एयर के अंदर, तो उसी की बोलते हैं अपन एक्सपोजर। इट इज़ अ मेजर ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन एयर, तो कितना आयनाइजेशन हो रहा है उसका मेजरमेंट को अपन एक्सपोजर करते हैं। डी क्यू अपॉन डी एम, डी क्यू क्या हो गया कि कितना चार्ज आयनाइज हुआ है, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ आयनाइजेशन वन साइन हुआ तो वो हो गया ऊपर, और कितने मास ऑफ एयर का हो रहा है ये हो गया नीचे। तो इसका एक्सपोजर का फॉर्मूला हो गया x इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एम। इसकी यूनिट हो जाएगी, पुरानी तो है रोंशियन, नहीं है कुलाम पर केजी। डी क्यू मतलब आयन हो रहा है, आयन का क्या अपना कुलाम, डी एम मतलब मास, मास का क्या है अपना किलोग्राम, तो यूनिट ऐसा ही होगी कुलाम पर केजी, और पुरानी यूनिट थी अपनी रोंटिजन। एक रोंटिजन किसके बराबर होता है, कितने कुलाम पर केजी, वन रोंटिजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10 के पावर माइनस 4 गुलाम पर केजी। तो ये दोनों इसके बीच में रोंटिजन और गुलाम के बीच के अंदर आपका क्या हो गया, कंपेरिजन हो गया। अब देख लीजिए ये कैसे हो रहा है एक्सपोजर। सपोज करना ये एयर है कोई, ठीक है, एक एयर है, ठीक है, एयर के अंदर कोई भी एक्स वाई जेड पार्टिकल्स रह रहे हैं, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, एक्सरे आया, इंटरेक्ट किया, उनको चार्ज में मतलब कन्वर्ट कर दिया या आयनाइज कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर हो गया, ठीक है जी, बहुत सारी मॉलिक्यूल्स को किया, बहुत सारी चार्ज का प्रोड्यूशन हुआ, ठीक है, ये आयन पेयर का प्रोडक्शन हुआ, कितने आयन पेयर का प्रोडक्शन स्पेशली पर यूनिट मास में हुआ, तो यही आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोजर कहलाता है। फिर सेकंड चलते हैं कि एब्जॉर्ब डोज क्या होती है। एब्जॉर्ब डोज डी, इट इज द एनर्जी इम्पार्टेड बाय द आयनाइजेशन रेडिएशन टू द मीटर पर यूनिट मास, कि जो आयनाइजेशन हुआ है उसके थ्रू एनर्जी का कितना उसके अंदर जो एक्स वाई जेड एब्जॉर्बर है उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ या जो इंटरेक्शन हो रहा था उस लेयर के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर, तो एनर्जी का डिपोजिशन उसके अंदर कितना हुआ पर यूनिट मास के अंदर, तो ये कहलाएगा एब्जॉर्ब डोज। इट इज़ ए मेजर ऑफ द एनर्जी डिपॉजिटेड इन एनी मटेरियल, मतलब ये क्या है शॉर्ट में बोले तो एनर्जी का डिपोजिशन है किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब डोज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल होता है उसके ऊपर भी एब्जॉर्ब डोज डिपेंड करती है। तो इसको एब्जॉर्ब डोज को डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या है, डी ई अपॉन डी एम। डी ई क्या है कि कितनी एनर्जी डिपोजिशन हुआ उस मटेरियल के अंदर, वो हो गया डी ई। डी एम क्या, उस मास का जो एब्जॉर्ब मटेरियल है उसका मास कितना है किलोग्राम के अंदर, तो ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ग्रे कहते हैं, ग्रे यूनिट होगी एब्जॉर्ब डोज की, एक ग्रे 1 जूल पर केजी के बराबर होता है, और वैसे देखिएगा अपन ग्रे, एक ग्रे अपने 100 रेड के बराबर होता है। दूसरा देखिए कि सपोज कीजिए एक्सरे आया, ठीक है, अब उस एक्सरे का कोई टिश्यू या एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसके अंदर कितनी एनर्जी का पर यूनिट मास में डिपोजिशन हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब डोज। जबकि एयर के अंदर एक्सरे आ रही है, सपोज करना एयर है, ये एयर है, अब यहाँ पर टिश्यू एब्जॉर्ब नहीं है, अगर एयर है, ठीक है, एयर है, वहाँ पर कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड कुछ भी है उसका आयनाइजेशन हो रहा है पर यूनिट मास एयर के अंदर, ठीक है, तो वो लगा है अपना एक्सपोजर। एक्सपोजर में आयनाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब डोज के अंदर एक्सरे का या आयनाइजेशन रेडिएशन के थ्रू एनर्जी डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब एक है कि फैक्टर्स है जो एक्सपोजर को डिपेंड कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ द एक्सरे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि केवीपी ज़्यादा है कम है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आयनाइजेशन करेगा। क्वालिटी मतलब केवीपी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी पहला है क्वांटिटी, क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा एक्सरे फोटोन होगा उतना ही ज़्यादा। क्वालिटी केवीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब केवीपी बढ़ाने से क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, तो इंटरेक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन कम होगा, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर चलते हैं अपन डिस्टेंस। डिस्टेंस के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो इन्वर्स स्क्वायर अपना लो होता है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस के साथ में इंटेंसिटी कम होगी। फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि जो लो एनर्जी की रेडिएशंस होती है, ठीक है, लो एनर्जी की रेडिएशन होती है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिर्फ हाई एनर्जी की जाएगी, हाई एनर्जी की जाएगी तो इंटरेक्शन कम होगा। मीडियम डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम है उसकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है।